Praise the Lord, all brothers and sisters. God bless all of you. Facebook channels and YouTube channels, all pastors, all believers. God bless all of you. परमेश्वर आप सब भाई बहनों को बहुत आय से आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा सभी भाई बहनों को जय मसीह की कहता हूँ। आप सबको परमेश्वर बहुत आज से आशीष दे प्रभु यीशु नासरी के नाम से, जिसने आज फिर हम सबको एक मन इकट्ठे होकर प्रार्थना करने का समय दिया और परमेश्वर ने आज फिर हमें एक मन होकर वचन को समझने में, पढ़ने में हमारी सहायता की। परमेश्वर आप अपने इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। जितने भाई बहन, जितने पास्टर साहिबान, जितने बिलीवर सब आज के वचन को सुने और भी बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत ताय से आशीष दे। परमेश्वर जिसके अनुग्रह और जिसकी कृपा के द्वारा आज हम प्रभु यीशु मसीह में आत्मा के द्वारा वचन को सुनने जा रहे हैं। आप सबको, आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं, तमाम आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली के मेंबर्स, उन सबको परमेश्वर बहुत आय से आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो प्यारे जीजो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज फिर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और सुनने के लिए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। सो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सब पर अपना अनुग्रह और अपनी कृपा प्रदान करे। सो प्यारे जीजो, आज का जो वचन है उसका टॉपिक है रियल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अते और गेहूं और भूसी। सो आइए हम परमेश्वर के इस वचन को सुनेंगे, समझेंगे कि प्रभु अपने वचन में क्या कहता है और प्रभु का वचन क्या कहता है कि वो जो प्रभु है, जो रियल में प्रभु है, जो धरती आकाश को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कौन है और गेहूं और भूसी कौन है। आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। सो गेहूं को वो अपने स्वर्ग के राज्य में हमेशा के लिए संभाल के रखेगा और भूसी को वो आग में झोंकने के लिए खुदा का वचन, जो पवित्र आत्मा बाइबल है, ये कहती है खुदा का कलाम के भूसी को वो आग में जलाने के लिए डालेगा, लेकिन जो गेहूं को वो संभाल के रखेगा। सो परमेश्वर की इच्छा है कि इस संसार में सब लोग गेहूं की तरह उसके पास इकट्ठे हो जाएं और कोई भी दंड ना पाए, उसकी यही इच्छा है। सो प्यारे जीजो, हम खुदा के आगे प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने अनंत राज्य के लिए इस संसार से गेहूं इकट्ठी करे और तूड़ी जो है, जो भूसी है, और वो भूसी गेहूं में बदल जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा है ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों के लिए जो चाहता है, जो इसकी इच्छा है, वो पूरी हो जाए। सो हम जितने खुदा के दास दासियाँ हैं, जितने बिलीवर्स हैं, हम सबको प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों के पास लेकर जाना, लोगों को बताना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के कलाम में प्यारे जीजो, ताकि हम समझ सके और भी आगे बढ़ सकें। सो परमेश्वर साहब आप सबको आशीष दे। सो आइए वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आप सबको छुए और आप सबकी स्पिरिचुअल आंखों को खोले, और ताकि आज का वचन जो है आप सुनने के बाद 100% ब्लेसिंग को, आशीष को
पा सके। सचमुच परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। सो प्यारे जीजो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें और नम्र और दीन बने। खुदा आपको बरकत और आशीष दे। आइए आंखें बंद करें। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले महान परमेश्वर, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके वचन में लिखा है कि आपसे सब कुछ हो सकता है, आप असंभव को संभव कर सकते हैं। और मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप सारी दुनिया को बचा सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि आपका सुसमाचार सारे ही संसार में फैलाया जाए और सभी कौमें आपको उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार करें। जो आज का कलाम है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह जी को प्रभु ठहराया और प्रभु बनाया और मसीह भी बनाया, और ये सारी दुनिया जान ले। हम सारी महिमा आपको देते पिता परमेश्वर, और ये सुसमाचार संसार के सभी लोगों तक पहुंचाया जाए और सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार करें, ताकि तूड़ी जो है, जो भूसी है, वो गेहूं में बदल जाए। पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हैं और पिता परमेश्वर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हाँ, तो प्यारे जीजो, प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर के दासों दासियों, तमाम संसार के लोगों और मसीह को प्रेम करने वाले, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने वाले, परमेश्वर को ग्रहण करने वाले परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करे और चंगाई दे आपको। सो आज हम खुदा के वचन में देखते हैं कि खुदा का वचन क्या कहता है। सो प्यारे जीजो, परमेश्वर महान है, परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। वो सबसे क्या करता है, प्यार करता है और सबकी सहायता करता है। सो आइए मैं आपको खुदा के कलाम की तरफ ले चलता हूँ। जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, तो उस परमेश्वर के कलाम में 2 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 36 आयत में तो क्या लिखा है। परमेश्वर के दास पौलुस जी क्या कहते हैं, आइए ध्यान से सुने। इज़राइल का सारा घराना यह जान ले कि इसी यीशु को, जिसको तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, परमेश्वर ने इसी यीशु को मसीह भी और प्रभु भी ठहराया है। सारे बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। सो आइए आज के हम पवित्र कलाम में हम देखते हैं कि पतरस ने इजरायली लोगों को क्या कहा। तो अब परमेश्वर का कलाम जो पूरे संसार के लोगों को क्या कहता है कि इसे यीशु को, जिसको तुमने क्रूस के ऊपर चढ़ाया है, परमेश्वर ने उसे प्रभु भी और मसीह भी किया है। सो प्यारे जीजो, परमेश्वर का थैंक्स हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के कलाम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को मसीह भी और प्रभु भी ठहराया है। सो हम देखते हैं कि इस संसार में एक ही प्रभु है। तो वो कौन प्रभु है? वो यीशु मसीह जी ही प्रभु है। सो परमेश्वर ने यीशु मसीह जी को प्रभु और मसीह भी ठहराया है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ और कि मसीह का मतलब है कि अभिषेक हुआ, सामर्थ से मसा किया गया, परमेश्वर की आत्मा से एनवाइट किया हुआ, और परमेश्वर ने उसको एनवाइट किया, उसको अभिषेक किया और उसको मसीह किया, और जिसने अपनी सामर्थ से अंधों को आंखें दी,
लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को राजी किया, पानी पर चला और बहुत बड़ी भीड़ भीड़ को उसने 2 रोटियों से और देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और कुछ छोटी मछलियों से 5 रोटियाँ, दो मछलियाँ और 5 रोटियों से मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने क्या किया। यीशु मसीह जी ने कितने लोगों को खाने के लिए भोजन दिया। और आपको बताना चाहता हूँ कि 7 टोकरे बच गए, एक बार 12 टोकरे बच गए। सो प्रभु आपको आशीष दे। प्यारे जीजो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से यीशु को मसीह किया था और मसीह ठहराया था, इसीलिए इतने लोगों ने 2 रोटियों से, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने खाना खाया, भोजन खाया, वो तृप्त हो गए। और फिर भी एक बार 7 टोकरे, एक बार 12 टोकरे बच गए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए यीशु मसीह जी प्रभु है, रियल में वही प्रभु है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान जो है, मनुष्य जिसको प्रभु बनाए वो प्रभु नहीं होता है, जिसको परमेश्वर प्रभु बनाए वो प्रभु होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल में वही प्रभु होता है और वही मसीह होता है जिसको परमेश्वर मसीह बनाए। सो यीशु को परमेश्वर ने मसा किया, अपनी सामर्थ से अभिषेक किया, वो मसीह बना। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने सूरज बनाया तो सूरज रियल सूरज है। अगर हम दुनिया में नकली सूरज बना लें तो वो थोड़े दिन का होगा, वो थोड़े समय का होगा, रियल में वो सूरज नहीं होगा। हम चाँद बना लें तो रियल में वो चाँद नहीं होगा, क्योंकि जो मनुष्य बनाए वो सब कुछ नाशवान है। इस दुनिया में सब कुछ नाशवान है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने क्या किया है, यीशु को मसीह किया है, तो वो रियल है। सो रियल प्रभु है। सो आप रियल प्रभु पर विश्वास करें, जो मुर्दों में से जिंदा हो गया, जो आज भी जिंदा है और जो सबसे प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि अपनी जान सब लोगों के लिए दे दी। वो अपने वचन में कहता है, आज से मैं तुम्हें दास नहीं बल्कि तुम्हें अपना मित्र कहूँगा, क्योंकि मित्र से कोई बात छिपाता नहीं है। सो प्यारे जीजो, और परमेश्वर ने कोई भी बात हमसे छिपाई नहीं है कि हम कैसे उद्धार पा सकते हैं और कैसे हम स्वर्ग जा सकते हैं, कैसे हम गरीबी से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम बीमारी से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं, कैसे हम लोगों को क्षमा कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, कैसे हमारे रास्ते खुल सकते हैं, कैसे हम शैतान से बच सकते हैं, कैसे हम शैतान से लड़ सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सब कुछ पवित्र शास्त्र में, बाइबल में लिखा हुआ रखा गया, परमेश्वर ने बताया गया है। और सब कुछ जो होने वाला है अंत के दिनों में, सब कुछ मत्ती की अंजीर 24 अध्याय में आप दे सकते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ कि आने वाला समय कैसा होगा। प्रकाश की किताब में लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ, भविष्यवाणियाँ हैं क्या होने वाला है, और सब कुछ उसने बता दिया है। इंसान को अपना मित्र समझकर और अपनी जान भी इंसान के लिए दे दी है। तो हमें प्रभु को जानने की ज़रूरत है, वो हमसे प्यार करता है। सो आप प्रभु से प्यार करें, यीशु मसीह के पास आएँ, यीशु मसीह को गहराई से जानें, उससे मांगें। वो अपने वचन में कहता, मत्ती की अंजीर 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सब कुछ करेगा, लेकिन हमें विश्वास रखकर उसके पीछे आने की ज़रूरत है और उसको अपना रियल प्रभु मानने की ज़रूरत है। वो असल में रियल प्रभु है और वो मदद करने वाला परमेश्वर है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर
अपने वचन में कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कि क्या कोई काम मेरे लिए कठिन है? उसके आगे कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय में वो कहता, मैं सारे वसर का यहोवा परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कोई काम कठिन नहीं है। आप जो चाहते हैं वो परमेश्वर करेगा। वो अपने वचन में कहता है कि संकट के समय में मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तब तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो हमें क्या करना है? आज अगर हम परेशान हैं, दुखी हैं, संकट में हैं, आज हमें प्रभु की तलाश है, तो यीशु मसीह ही रियल प्रभु है। वो हमारी सुनेगा, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो अपने पुकारने वालों को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। सो प्यारे जीजो, परमेश्वर आपको आशीष दे। जहाँ पर हम आगे जब देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 आयत में, तो जहाँ पर हम परमेश्वर के कलाम में प्यारे जीजो देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। जब हम परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से देखते हैं तो प्यारे जीजो, जहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है? माफ़ कर दिया है। जब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 देखते हैं तो उसमें लिखा है कि पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो, ठीक है ना, पश्चाताप करो और गुनाहों की माफ़ी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा पाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो प्यारे जीजो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का वचन क्या कहता है कि तौबा करो। सो आज हमें क्या करना है? तौबा करनी है। आज हमें तौबा करनी है, पश्चाताप करना है, और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हमें क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। उसका पवित्र नाम जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हमें क्या करेगा? माफ़ करेगा। यीशु मसीह का पवित्र नाम, जब उसके नाम में हम इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर जो उसने कहा है कि हम यीशु मसीह ने कहा कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लें, और जो यीशु मसीह ने कहा है तो हमें माफ़ी मिलेगी और हम पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो हमसे इतना प्यार करता है। तो क्या लिखा के तौबा करो। तौबा का मतलब ये है कि हमें रोकर पश्चाताप करके तौबा करनी है, और जब हम पश्चाताप करेंगे, तौबा करेंगे, खुदा के आगे रोएंगे, वो हमें माफ़ करेगा, हमें क्षमा करेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अगर आपने तौबा की है और आप रोए नहीं हैं, आप परमेश्वर के आगे जाएं, और उसने अपने वचन में कहा है मत्ती की अंजीर 6 में कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और प्रार्थना कर, तेरा स्वर्गीय पिता जो तुझे गुप्त में देखता तुझे खुले में फल देगा। तो आज आपको कोई भी दुख है, प्रॉब्लम है, तो आप क्या करें? कोठरी में जाएं और रोएं खुदा के आगे, पश्चाताप करें, उन पापों को छोड़ें, उन गुनाहों को छोड़ें, ठीक है ना। और आप बीड़ी पीना छोड़ें, शराब पीना छोड़ें, गालियाँ देना छोड़ें, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ें, पाप करना छोड़ें, और परमेश्वर के वचन को माने और एक दूसरे को माफ़ करें। परमेश्वर का कलाम कहता है जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो ऐसा कहो कि प्रभु मैं अपने हृदय से सबको क्या करता हूँ? माफ़ करता हूँ। सो एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें।
सो परमेश्वर आपकी भी क्या करेगा, मदद करेगा। उसने मेरी भी मदद की, अपने दासों की मदद की, जो भी सारे संसार में उसका सुसमाचार का प्रचार करते हैं, सबकी मदद की और सब लोगों की मदद करता है। वो शुरू से ही मदद करता आया है और सहायता करता आया है और बचाता आया है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो वहाँ से वो इंसान को बचाता आया है, तो अब भी वो बचा रहा है, तो आने तक वो बचाएगा। अगर हम सच्ची तौबा करेंगे खुदा के आगे और माफ़ी मांगेंगे और रोकर उसके आगे गुनाहों को छोड़ेंगे, पापों को छोड़ेंगे, उसके वचन को मानेंगे, तो वो हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। प्यारे जी, जो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपने वचन के में कहता है तौबा करो, पश्चाताप करो, ये जो वायदा है तुम्हारे लिए और तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए है, और जिनके साथ प्रभु का वादा है। सो वो प्रभु वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो बाइबल में शुरू से अपना वादा पूरा करता आया है, वो पूरा कर रहा है, पूरा करेगा परमेश्वर। लेकिन वो अपने वचन में यही कहता है कि यीशु मसीह ने जब इस धरती पर आकर प्रचार किया तो उन्होंने कहा कि वो बचाएगा अगर हम उसके पास आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हाबिल प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने मतलब खुदा के आगे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया और उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उसको बचाया, उसकी सहायता की, उसकी भेंट को स्वीकार किया। तो वो परमेश्वर बचाने वाला और भेंट को स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैन जो था, कैन भी भेंट लेकर आया और कैन के काम बुरे थे, लेकिन कैन की भेंट को उसने स्वीकार नहीं किया। सो कैन जो था, कैन भी वर्शिप करने के लिए आया, कैन भी खुदा के आगे भेंट चढ़ाने के लिए आया और हाबिल भी आया, दोनों आए। तो परमेश्वर ने क्या किया, दोनों में से हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, और इस संसार में लोग परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने के लिए आते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कैन परमेश्वर के बारे में उसको पता था, सुना था, लेकिन उसने तौबा नहीं की, उसने बुरे कामों को नहीं छोड़ा, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। आज भी इस दुनिया में लोग प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं और प्रभु के आगे भेंट चढ़ाते हैं, लेकिन अपने बुरे कामों को त्यागते नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर उनकी भेंट को स्वीकार नहीं कर रहा है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया परमेश्वर ने। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। और वो प्रभु जिसने धरती और आकाश को बनाया, जब बाइबल में देखते हैं आप कि परमेश्वर जिसने धरती और आकाश को बनाया, वो यहोवा परमेश्वर जिसने 6 दिन में सारी सृष्टि को बनाया और उसने आदम को आशीष दी, उसने नूह नबी को आशीष दी। सो वो परमेश्वर ही यीशु मसीह जी बन के आया। सो आदम और हवा के फल खाने के कारण मनुष्य के अंदर पाप आ गया और पापों के लिए उस परमेश्वर ने अपना लहू बहाया और कुर्बानी दी। और वो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। और मैं आज आपको रियल परमेश्वर के बारे में बता रहा हूँ, रियल परमेश्वर के बारे में जिसने धरती और आकाश को बनाया, जो आदम हवा को अपने हाथों से बनाने वाला परमेश्वर है। आज हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वही परमेश्वर रियल परमेश्वर है और वही यीशु मसीह जी इस दुनिया में बनकर आए। तो यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, उसके हाथों में कील ठोक दिए और कांटों का ताज पहना दिया और उसके पसली में नेजा घोपा। सो
मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके कोड़े मारे, क्रूस पर ऊपर चढ़ा दिया। सो परमेश्वर ने क्या किया, उसको मुर्दों में से जिंदा कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने कोई ऐसा पाप नहीं किया था। उसने ना किसी को गाली के बदले गाली दी, ना किसी के बुरा करने के द्वारा उसने बुराई से जवाब दिया। सो उसके साथ बुरा किया गया, लेकिन उसने सबको माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सो परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या कर दिया, मुर्दों में से जिंदा कर दिया। तो वही परमेश्वर हमें भी क्या करेगा, जिंदा करेगा, हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। जैसे बाइबल बता रही है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता चलता अलोप हो गया और एलिया को उसने जीवित महिमा में उठा लिया। सो इसी तरह यीशु मसीह जी को परमेश्वर ने महिमा में उठा लिया। आप जानते हैं कि 500 लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह जी जिंदा स्वर्ग को गए हैं, सबके सामने सबको बता के और वादा किया कि मैं जैसे जा रहा हूँ वैसे ही फिर वापस आऊँगा और मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ, मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। सो इसीलिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर से प्यार करें। वो हमें कहता है हमें बुराई से बचना है। तब जब उसने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाया तो उसमें आप जानते हो उसने क्या कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे करो, हे पिता तेरा नाम जैसे स्वर्ग में पाक माना जाता है, पवित्र माना जाता है, धरती पर भी पवित्र माना जाए। तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस धरती पर भी हो। हमारे अपराध हमें क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई तो बचा, क्योंकि हमेशा की हमेशा का पराक्रम, कुदरत, जलाल हमेशा का तेरा ही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हमें बुराई से बचा, उसने कहा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमें क्या करना है, बुराई से बचना है। बुराई से हम तभी बचेंगे जब हम रियल प्रभु को जानेंगे, रियल परमेश्वर को जानेंगे जिसने धरती और आकाश बनाया है, वो ही यीशु मसीह जी है। जैसे पतरस जी परमेश्वर के दास जी बता रहे हैं कि इसी यीशु को जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया है, परमेश्वर ने उसे प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। सो आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी प्रभु है और यीशु मसीह जी मसीह है, मसा की है। तो उसने वादा किया कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, और उसने बोला कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा जो सत्य में आपकी अगुवाई करेगा। तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई आपको क्या करेगी, आज़ाद करेगी, आज़ाद। सो प्यारे जी जो आज हमें आज़ाद होना है, हम प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वर्ड जो वचन के द्वारा आज़ाद होंगे। प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए मुंह से वर्ड के द्वारा हम आज़ाद होंगे, जो उसके मुंह से, जो परमेश्वर के मुंह से वर्ड निकला है कि जाओ सारे संसार में सारी जातियों को चेला बनाओ और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से जो वर्ड निकला है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो अगर हम यीशु मसीह के मुंह से वर्ड के निकले हुए वर्ड शब्द के द्वारा हम बपतिस्मा लेंगे तो हम पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। जानते हो कि उसके मुंह से जो वर्ड निकला है मत्ती की 28:19 है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके द्वारा हम क्या पाएंगे, पवित्र आत्मा पाएंगे। जो चेलों के मुंह के द्वारा निकला हुआ शब्द है पतरस के द्वारा कि उसने पतरस ने कहा कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। उसने कहा यीशु मसीह के नाम में जो उसने कहा है उसके कहे के अनुसार आप बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा पाओगे। जो यीशु मसीह ने कहा है उसके नाम के द्वारा
हम उद्धार पाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो प्यारे जीजो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम कहता है कि हमें क्या करना है, अब बचना है। बचना है, हमें क्या करना है, बचना है। बचना कैसे है कि ताकि हम वो हमेशा की आग में ना जलाई जाएं और हम गेहूं बन जाएं। और हमें गेहूं बनाना है लोगों को। जो तूड़ी है वो जलाई जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन वो जो भूसी है जलाई जाएगी। जो गेहूं हुआ उसको वो अपने खलियान में संभाल के रखेगा, वो उसको अपने हमेशा के राज्य में संभाल के रखेगा। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया, तौबा करो, पश्चाताप करो कि समय निकट है, वृक्ष की जड़ के ऊपर कुल्हाड़ी रखी गई है, जो वृक्ष अच्छा फल नहीं देगा वो उसको काट दिया जाएगा। जो अच्छा फल देगा और उसको और भी फलदायक बनाया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुल्हाड़ी रखी हुई है, इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि जो वृक्ष अच्छा फल नहीं देता वो आग में झोंकने के लिए काम आता है। तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, आने वाले क्रोध से भागने के बारे में तुम्हें किसने बताया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सांप के बच्चों का है, सांप के ये खुदा का कलाम कहता है कि इस पीढ़ी से हमें क्या करना है, बचना है। कौन सी पीढ़ी कौन सी पीढ़ी? खुदा का कलाम कहता है आप जब आदम और हवा ने फल खा लिया और पाप किया, पाप की जो मजदूरी मृत्यु हो गई, और एक पाप के द्वारा दूसरा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, सभी मनुष्यों में फैल गया। जो आदम से जो बच्चे पैदा हुए वो पाप में पैदा हुए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप किसने कराया? शैतान ने कराया। शैतान कौन था? परमेश्वर का अपना ही आज्ञाकार दूत था, जिसने परमेश्वर के हुक्म का उल्लंघन करके आदम को फल खिला रहा। आदम का भी हुक्म जो आदम और हवा हुक्म मानते वो भी तड़वा दिया। और इसीलिए यूहन्ना ने क्या कहा, इस सांप के बच्चों, आने वाले क्रोध से भागना तुम्हें किसने सिखाया है? सो हम भागे नहीं और हम जाने परमेश्वर को। हम दुखों से भागे नहीं, मुसीबतों से भागे नहीं, समस्या से भागे नहीं, चिंताओं से भागे नहीं, हम घबराए नहीं। हम परमेश्वर के पास आएं। और परमेश्वर कहता है कि अपने वचन के मैं अपने लोगों के लिए अपने दिन रात हाथों को फैलाए रहता हूँ। सो मैं उनसे प्यार करता हूँ। वो उसने इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, जो खुद उसका शब्द है, वर्ड है, जो वचन है, जो यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में खुद लिखते हैं कि आद और अंत मैं हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, मेरे पास मृत्यु और पताल की कुंजियाँ हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बोलता है पतरस को, इसी पतरस को जिस पतरस ने कहा कि तौबा करो, पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा पाओगे। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसी शब्द पर एक कलीसिया बनाऊंगा। जब यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि पतरस तू मुझे क्या कहता है कि मैं कौन हूँ और लोग मुझे क्या कहते हैं, तो पतरस ने कहा कि कुछ आपको यूहन्ना भविष्यवक्ता कहते हैं, कुछ आपको एलिया कहते हैं, और इसी तरह कुछ लोग आपको मुर्दों में से जी उठा कहते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पतरस तू मुझे क्या समझता और क्या कहता कि मैं कौन हूँ? तो पतरस ने कहा तू जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह है। तो यीशु मसीह ने कहा कि तूने ठीक कहा, इसी शब्द पर मैं एक कलीसिया बनाऊंगा, एक पंथ बनाऊंगा, एक सभा बनाऊंगा, जिसके ऊपर मृत्यु और अधोलोक का कोई अधिकार नहीं होगा उसके फाटकों पर, और मैं इसकी चाबियां तुझे दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे जी, जो आज परमेश्वर हमें चाबी देना चाहता है, उसने अपने वचन में कहा है मत्ती की अंजील 18 से लेकर 19 में कि जो कुछ तुम मेरे नाम से
खोलोगे खुल जाएगा, जो बांधोगे बंध जाएगा। सो आज हम यीशु मसीह के नाम से हर एक रास्ते खोल सकते हैं, अपने हालातों को बदल सकते हैं। आज हम अपनी स्टोरी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज करने में हमारी मदद करेगा हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह, जो रियल में गॉड है प्यारे जीजो। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर बार बार हमें कहता, पुराने नियम से कह रहा है और नए नियम में भी कह रहा है कि हमें बचना है, इस जो बुरी पीढ़ी के लोगों से बचना है, पापों से बचना, अपने आप को एक अलग करना है, कोठी में जाना, प्रार्थना करनी है। सो परमेश्वर हमें खुले में फल देगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है प्यारे जी। जो सचमुच मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि वो हमसे प्यार करते हैं। और जब हम परमेश्वर का कलाम देखते हैं प्यारे जी, जो लूका की अंजील 3 अध्याय, तो 3 अध्याय में हम देखते हैं और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर जो है भूसी को अलग करेगा और गेहूं को अलग करेगा। तो लूका की अंजील 3 अध्याय में हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास जो है यूहन्ना यहाँ बपतिस्मा दे रहा है, ठीक है ना। पहले लोगों को मूसा का बपतिस्मा मिला, ठीक है ना। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे पहले पानी का बपतिस्मा मिला नूह नबी के समय। सो फिर मूसा का बपतिस्मा मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं आपको बताना जहाँ पर यूहन्ना भी बपतिस्मा दे रहा है और यूहन्ना कहता है कि तौबा करो, पश्चाताप करो। आज में तौबा करनी है, पश्चाताप करना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। तो जहाँ पर हम देखते हैं वो अपने वचन में कहता है कि परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। तो जहाँ पर हम लूका की अंजील 3 अध्याय में भी जब हम देखते हैं खुदा के कलाम में, तो खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं तो इस वचन में आगे चलते तो वचन में लिखा, तो लोगों ने क्या कहा कि हम क्या करें। जब हम प्रेरितों की किताब में देखते, जो पतरस ने जब लोगों को बताया तौबा करो, पश्चाताप करो, तो लोगों ने क्या कहा कि हम क्या करें। तो उसने कहा कि हर एक व्यक्ति अपने पापों के लिए पश्चाताप करे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। तो जहाँ पर हम लूका की इंजील में यूहन्ना के बारे में भी देखते हैं, तो यूहन्ना परमेश्वर का जो दास है, जो वो भी जब लोगों को बताता है, जब लोग बोलते हैं लूका की इंजील 3 अध्याय में, तो लोग कहते हैं कि हम क्या करें। तो उसने कहा कि जिनके पास 2 कुर्ते हैं, एक कुर्ता उसको दे दे जिसके पास नहीं है, जिनके पास भोजन है वो उसको दे, उसको भी दे जिसके पास नहीं है, और इसी तरह भलाई करे और अपनी जो उसको मिल रहा है उस पर संतोष रखे और भरोसा रखे और भलाई करे। सो आज हमें क्या करना है, भलाई करनी है, मदद करनी है, प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है और सबकी सहायता करनी है। अगर हम कर सकते हैं सहायता करनी है। सो प्यारे जीजू, हमें क्या करना है, इस संसार के लोगों की तरफ नहीं बनना है। मैं आपको बता, अलग होना है, पाप से बचना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम कहता है कि इस जो बुरी पीढ़ी के लोगों से हमें क्या करना है, बचना है। सो प्यारे जीजो, और सच्चे परमेश्वर की तरफ ध्यान देना है, और जो मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो हमें अपने कानों के ऊपर यीशु मसीह का ब्लड लगाना है, अपनी आँखों के ऊपर, अपने जीभ के ऊपर,
और वो परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। और जिस तरह हम गिनती की पुस्तक में देखते हैं कि गिनती की किताब में लिखा है कि श्रापित है वह पात्र जो खुला हुआ है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर खुला हुआ बर्तन जो पात्र है उसमें के बीच में दूध रख दे तो उसके ऊपर ढक्कन ना हो तो कोई छिपकली आकर उसमें उसको खराब कर देगी, और कोई बिच्छू, सांप, बिल्ली उसमें उस दूध को खराब कर देगी। तो हमें क्या करना है, ढक्कन की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपना पवित्र लहू बहाया जो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, जो हमें छुपा के रखता है। अगर हम अपने आप को यीशु के लहू में छुपा के रखेंगे और याद रखेंगे, जब भी शैतान हमारे मन में कोई पाप करने के लिए परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उकसाता है तो उसको डांटे। जिस तरह यीशु मसीह ने डांटा जब उसने बपतिस्मा लिया था और यूहन्ना से, तो यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह जी को बपतिस्मा दिया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब तू ऐसा ही कर। यूहन्ना कहता मुझे तो तुमसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है प्रभु जी, गुरु जी। तो उसने कहा धार्मिक रीति के लिए ऐसा करना जरूरी है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के धार्मिक रीति के लिए हमें क्रिसमस डे 25 दिसंबर भी मनाना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो परमेश्वर भी चाहता कि उसके पुत्र का जन्मदिन मनाया जाए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु भोज लें। वो चाहता है कि हम क्रूसड रखें, करवेंसरे रखें, उसका सुसमाचार लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों को चंगियाई मिले। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जाओ तुम सारे संसार में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, रोगियों को चंगा करो, तेल लगाओ लोगों के ऊपर, उसको चंगा करो, और बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जवालो। आज ये सब कुछ होना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, ना कि परमेश्वर की इच्छा के उल्ट हो रहा है। शैतान नहीं चाहता जो कुछ परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है कि वो हो। शैतान जो चाह रहा है कि जो परमेश्वर चाहता है वो ना हो, जो कुछ शैतान चाहता है वो हो। इसीलिए वो आज संसार में लोगों को गुमराह करता है, उकसाता है। जब हम मत्ती की अंजील देखते हैं प्यारे अजीजों 24 अध्याय, तो उसमें आने वाली एंड टाइम समय के बारे में लिखा है कि चुने हुए जो है वो भरमाए जाएंगे। तो वही जो लूसीफर है, गिराया गया दूत है, जो शैतान जिसको कहा जाता है, जिसने आदम हवा को भरमाया, और वही आज भी इस संसार में लोगों को भरमा रहा है, भरमाएगा। मत्ती की अंजील 24 अध्याय में लिखा है। इसलिए हमें सचेत रहना है, सांपों की तरह चालाक रहना है, कबूतर की तरह भोले बनना है। सो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। सो सबसे पहले तो ये बात है कि हम विश्वास रखें कि इस धरती और आकाश के नीचे धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हमने बचाया जाना है। वो नाम यीशु मसीह है। यीशु ही नाम है जिसके द्वारा हमने उद्धार पाना। जब हम प्रेरितों के काम 4:12 देखते तो उसमें लिखा है कि आकाश के नीचे धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम इंसान को उद्धार मिलेगा, जिसको छुटकारा मिलेगा, वो नाम यीशु है। जब हम प्यारे जी जो वचन देखते हैं यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम क्या कहता है, खुदा का वचन क्या कहता है। आदि में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर था, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, परमेश्वर है। सभी कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी हम देखें सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वचन देहधारी हुआ। आपको बताना चाहता हूँ कि वचन ही यीशु मसीह जी है, जो परमेश्वर की आवाज़ है, जिसके द्वारा हम उद्धार पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आवाज़, वो शब्द, वो वचन पानी के ऊपर मंडला रहा था। जब हम मत्ती उत्पत्ति जेनेसिस 1 अध्याय देखते हैं तो वचन में लिखा वो वचन जो पानी के ऊपर मंडराता था, शब्द वचन पानी के ऊपर आत्मा मंडलाता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। सो हम
विश्वास रखें, रियल परमेश्वर पर विश्वास रखें जिसका नाम यीशु है, जो उद्धार करता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे मनुष्य अपने दिमाग से, अपनी सोच से कितने भी प्रभु बना ले, लेकिन एक जो रियल प्रभु है वो यीशु मसीह है, जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा मुक्ति है। ये सुसमाचार सारी जातियों के लिए है, पूरे संसार के लिए है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ही रियल में प्रभु है, परमेश्वर है, और वो गेहूं को जो अच्छे लोग हैं और वो उसको अपने राज्य में हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है, जो भूसी है उसको वो आग में झोंकने के लिए डालेगा। सो हमें क्या करना, पूरे संसार के लोगों को से सुसमाचार वचन फैलाना है, और संसार के सभी लोगों, आज मैं आपको यही बताता हूँ कि आप विश्वास करें कि यीशु मसीह ही रियल में लॉर्ड है, प्रभु है, वो हमसे प्यार करते हैं। भाई हमें बचाने के लिए अब आएंगे संसार में ले जाने के लिए, उसने बचा लिया है हमें। जब हम लोगों ने सच्चा पश्चाताप किया, तौबा की और बपटाइज लिया पानी में, तो उसने हमें नया जन्म दिया। सो हम सब लोग नया जन्म पा चुके हैं। सो आप भी संसार के लोगों नया जन्म पाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा और विश्वास करें, और यीशु मसीह जी प्रभु है, वो आपको बचाना चाहता है। मेरी हाथ जोड़ के आपके आगे विनती है कि यीशु मसीह पर विश्वास करें और आप उद्धार पाएं और पापों से मुक्ति पाएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। सो आप इस संसार की जो पीढ़ी है, जो उस पीढ़ी को ऐसे बचे और उसको बचाएं, उस समाचार उस तक पहुँचाएं। सो प्रभु आप सबको बहुत ताय से आशीष दे और ब्लेस करे। सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। सो प्यारे जी, जो आप सबको खुदा बरकत दे। आज सब ने हमने जान लिया है कि यीशु मसीह रियल में परमेश्वर है, गॉड है, लॉर्ड है, और जो गेहूँ है वो अच्छे लोग हैं, जो चुने हुए हैं, जो जिनको क्षमा मिल गई है, और जो काम के लोग हैं, तूड़ी जो होती है भूसी वो काम की नहीं होती है, इसीलिए वो आग में झोंकने के लिए काम आती है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जितना बता सके सुसमाचार बचाएं और बचें इस आने वाली कभी पीढ़ी से, जो विधर्मी पीढ़ी उससे बचें और उसको सुसमाचार बताएं। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सभी को परमेश्वर आशीष दें। सो प्यारे जी, जो आज का ये जो वचन है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके सभी काम करेगा, आपकी मदद करेगा। सो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और आखिर में मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। सो आप इस प्रार्थना में विश्वास करें और कि यीशु मसीह रियल में परमेश्वर प्रभु हैं, और भूसी और तूड़ी वो लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं, जो बच चुके हैं, वो गेहूँ है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर भूसी को गेहूं में बदलने की ताकत रखता है। सो आप प्रार्थना करें, मैं भी प्रार्थना करूं, ताकि तूड़ी गेहूं बन जाए यीशु मसीह के नाम से। उसने कहा, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम परमेश्वर का वचन देते, यूहन्ना की इंजील 15:7, तो उसने कहा जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आज हम मांगेंगे कि तूड़ी जो है वो भूसी जो है वो गेहूं में बदल जाए, और वो संसार की भूसी परमेश्वर पर विश्वास करे यीशु मसीह के नाम से। सो आइए प्यारे जीव, खुदा आपको ब्लेस करे, आपकी मदद करे, आपको चंगा करे, आपकी सहायता करे। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, दयालु, कृपालु, सब कुछ करने की सामर्थ रखने वाले जीवित परमेश्वर, धरती और काश को बनाने वाले जिंदा और पाक खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। आपका कलाम कहता, काश आपका सिंहासन है, धरती आपका पावदान है, धरती आपके पैर रखने की जगह है, और हमारा शरीर आपका मंदिर है। और हम प्रार्थना करते हैं, आपका पवित्र आत्मा मदद करे प्रभु यीशु मसीह जी, सारे संसार में आपका सुसमाचार
फैलाया जाए, सभी कौमें आपको मुक्तिदाता स्वीकार करें। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, तमाम उच्च अधिकारियों, लीडरों, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सारी जातियों के लिए दुआ करते हैं। आपका सुसमाचार सारे संसार में फैल जाए, एक भी इंसान नरक की आग में ना जाए, आग में ना जाए। मेरे खुदावन सबको बदल दें, सब पर दया करें, सबकी मदद करें। आपने मदद की है, आपने दया की है, अब संसार के लोगों को भी चाहिए कि आप पर विश्वास करना। मेरे खुदावन खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि संसार के लोगों तक आपका संदेश पहुँचाया जाए, और संसार के लोगों को मैं कहता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, अगर आपके पास यीशु मसीह का लिटरेचर आता है, सुसमाचार आता है, तो आप पढ़ें, समझें और प्रार्थना करें और खुदा के दासों को मिलें। और जो बातें आपको समझ नहीं लगती आप सुने समझें, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। परमेश्वर आप इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें। आज के वचन में इन्होंने जान लिया है कि आप रियल में परमेश्वर धरती आकाश को बनाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आपका धन्यवाद करते हैं, और खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। सारी भूसी गेहूँ बन जाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी आपका धन्यवाद करते। इस संसार में सभी कौमों में पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर जी जो चुन लीजिए अपने दास दासियाँ, ताकि कोई भी आत्मा नरक में नाश न हो। पिता परमेश्वर, एक आत्मा को बचाने की वैल्यू कीमत आप जानते हैं। मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच आप बचाने वाले परमेश्वर है। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर, वो आपसे हो सकता है। आपका नाम यीशु है, और जिस नाम में के द्वारा आप जगत में आए हैं, मनुष्य मन के आपका धन्यवाद करते हो। पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया आपने प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। संसार के सभी लोग जितने हैं वो आपके जन्म की खुशी में आपकी महिमा कर सकें। और जो लोगों के दिमाग में इसी तरह की बातें घूम रही है, जहाँ घूमती है, जहाँ घुमाई जाती है, जहाँ डाली जाती है कि क्रिसमस डे 25 दिसंबर नहीं मनाना चाहिए, वो आप उनको बुद्धि दें पिता परमेश्वर जी। आप उनकी आत्मा पर चला के खोल दें, ताकि पिता परमेश्वर वो क्रिसमस डे 25 दिसंबर बड़ा दिन मनाएं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, ताकि पिता परमेश्वर वो आने वाली खुशी जो आपने रखी है उनके अंदर शामिल हो सके। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा। और वो भी लोग पिता परमेश्वर जो भटक गए हैं, और जिन्होंने पिता परमेश्वर जी अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, वो बपतिस्मा ले पिता परमेश्वर जी। और जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम के द्वारा बपतिस्मा लेकर कोई दूसरा बपतिस्मा ले चुके हैं पिता परमेश्वर, वो भी पश्चाताप करें और माफ़ी मांगे। जो आपके मुंह से वर्ड निकला है, शब्द पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, उस नाम में जिन्होंने बपतिस्मा लिया था और दूसरा कोई ले लिया, वो पश्चाताप करें, आप उनको क्षमा करें पिता परमेश्वर। और खुदा बाप जी उनको बचाएं जिन्होंने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ है, ताकि पिता परमेश्वर जी वो सचेत हो सके पिता परमेश्वर जी, शैतान उनको गुमराह न कर सके पिता परमेश्वर जी। आप मदद करें, सहायता करें यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। मेरे खुदा आपका धन्यवाद और थैंक्स करता हूँ मेरे खुदा। आप मदद और सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। और इंसान पिता परमेश्वर जी वो बाहर की बातों पर नहीं बल्कि अंदर की बातों पर ध्यान दे सके पिता परमेश्वर। हम सारी महिमा आपको देते हैं। उस दुष्ट की, शैतान की हर चाल यीशु के नाम से नाकाम हो जाए। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इन सबको छू ले, और सारे संसार में सभी जातियों में आपका सुसमाचार जो रियल में आपने दिया है, शुरू जेनेसिस से लेकर प्रभु जी रेवलेशन तक, प्रकाशित वाक्य तक, वो समझ जाए पिता परमेश्वर जी। उसमें कोई मुश्किल नहीं है समझने में। पवित्र आत्मा सहायता करेगा समझने में। अगर ये पवित्र आत्मा को मानेंगे नहीं आपके लोग, तो कैसे समझ पाएंगे पिता परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ वो माने, आप अपनी योजना से उनके जीवन में के जीवन में कार्य करें पिता परमेश्वर। सचमुच आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं कि आप गेहूं को इकट्ठा करेंगे, और पिता परमेश्वर दुआ करते हैं कि प्रभु आप भूसी को गेहूं में बदलने की समर्थ रखते हैं पिता परमेश्वर।
जो आपके आने से पहले जो भूसी है वो गेहूं में बदल जाए पिता परमेश्वर। हम सारी महिमा आपको देते, बहुत पश्चाताप करें, तौबा करें, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप बचा सकते हैं, आप मदद करें। सचमुच पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। मैं दुआ करता हूँ जितने शरीर में बीमार रोगी हैं सब चंगे हो जाएं, जिनके काम रुके हुए हैं पिता परमेश्वर उनके काम हो जाए, जिनके पैसे रुके हुए हैं वो आ जाएं, जिनके रास्ते नहीं खुले खुल जाएं, देश विदेशों के रास्ते खुल जाएं, क्योंकि आप चाहते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे बच्चे जो बच्चों का उज्जवल भविष्य हो पिता परमेश्वर, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य हो जाए पिता परमेश्वर। आपने अपने वचन में जो वादा किया है कि मैं तुम्हें पूछ नहीं बल्कि सिर ठहराऊंगा पिता परमेश्वर, आप सिर हैं और हम पूछ नहीं है पिता परमेश्वर, पूछ शैतान है और हम उस शैतान की पूछ को पाँव से कुचलते हैं यीशु के नाम से। लूका के अंजील 3:19 के अनुसार यीशु नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ राजा राबा खामा बाबा शिखा मंदना संदना रबा राबा का शिखा मंजर अली की शोको नगबा रूपा का मसारा गबल के रिवादी न सिंधुरा रबा बाबा शाखा बाका रकबा करना करे रग बदनी सुंगा बाबा करी गिरी रकमा कशी के नेरे। थैंक यू फादर। पिताजी आपने मेरी इस प्रार्थना का उत्तर दिया कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। जिन लोगों ने आज का वचन सुना मैं उनको ब्लेस करूंगा, जो उस पर चलेंगे मैं उनको और भी प्रतिफल देने के लिए तैयार हूँ। सचमुच पिता आप मदद करने वाले परमेश्वर हो, सारी महिमा आपको देता हूँ पिता परमेश्वर। का आत्मा मेरे पर, ताकि गरीबों को सुसमाचार सुनाऊँ, टूटे दिल वालों को पट्टी बांधूँ, शैतान के जकड़े लोगों को आज़ाद करूँ, परमेश्वर के आने वाले राज्य का प्रचार करूँ। सचमुच पिता परमेश्वर आपने मुझे छू लिया है और अपने लोगों को छुआ है और इनकी स्पिरिचुअल को खोला है। हम सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे। आप दुआ करें नए मसीह के साथ, नए वचन के साथ। खुदा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।